पत्नी ने पति से कहा, अजी तुम कपड़े वपड़े लिया है? पति ने कहा, मैं तो रेडीमेड खरीद लूंगा, तेरी तैयारी हो गई? पत्नी ने कहा, कुछ सामान बाजार से और लेके आना है, बस मेरी तो तैयारी हो गई। शादी में जाने की तैयारियां हो रही हैं। 16 तारीख की शादी है, 13 तारीख को ये तैयारियां हो रही हैं। शादी उत्तराखंड के काशीपुर में है, ये तैयारियां खतौली हो रही है, मुजफ्फरनगर का कस्बा खतौली। पति है अशोक और पत्नी है शिल्पा, एक इनका बेटा। तारीख आई 15 फरवरी। 15 फरवरी की शाम को इनको जाना था। अशोक ने कहा, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, बस अब निकलते हैं। पत्नी ने कहा, मैं तो नहीं जा सकती, मेरी तो तबीयत खराब हो गई। वो, तुझे क्या हो गया? कई दिन से तो तैयारी कर रही शादी में जाने की, अब तुझे क्या हो गया? अभी जाने का टाइम हुआ तो? कहने लगी, मेरी तबीयत खराब हो गई। अशोक समझ गया क्या तबीयत खराब हुई, वही महिलाओं को महीने वाली प्रॉब्लम कि उसको पीरियड आ गए। अब उसने कहा, देख ले, चल सकती हो तो चल, नहीं तो तेरी मर्जी। उसने कहा, तुम चले जाओ बेटे को लेके, मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत खराब है। अशोक बेटे को लेके चला गया। सारी रात अशोक वहां रहा, शिल्पा अपने यहाँ पर ही घर पे खतौली। अगले दिन बारात की तैयारियां हो रही है, चढ़ने वढ़ने की, चढ़ात होती है। शिल्पा अपने भाई के साथ ये भी बारात में शामिल हो गई वहां। अशोक ने शिल्पा को देखा कि आ गई, आगे चलो ठीक है, अपना बारात में शामिल। पति पत्नी की कुछ ज्यादा बातें नहीं हो पाई, काफी मेहमान है। धीरे धीरे शाम होने लगी, बारात के चढ़ने का टाइम हुआ। सबने दारू वारू पी डांस करना शुरू कर दिया। रात के 10 बजे बारात चढ़ रही थी। जहां ये बारात जा रही थी, अग्रसेन मंडप है उस मंडप का नाम, जिस जगह पर बारात जानी थी। उस मंडप के सामने नाच गाना डांस वांस हो रहा है। अशोक को एक व्यक्ति ने इशारा किया। अशोक उसके पास गया। वो व्यक्ति बाइक लेके खड़ा हुआ था, अशोक को बिठाया। अशोक उसके साथ बैठ गया और अशोक उनके साथ चला गया। इधर बारात चढ़ रही, सभी लोग मेहमान सब ढूंढ रहे, सब ठीक है, सब काम धाम कैसा निपट रहा। शादी निपट गई, अशोक वापस नहीं आया। पूरी रात बारात मंडप में रही, सुबह को बारात वापस भी आ गई दुल्हन लेके, अशोक नहीं आया। अशोक कहाँ है? अब मेहमान ये दामाद है वहां का, जहां ये बारात थी, इसके फुप्पा के लड़के की बारात थी। वहां सब ढूंढ मच गई कि अशोक कहाँ है। शिल्पा ने भी पूछा, अशोक कहाँ है? अशोक से पूछा, शिल्पा कि तुझे पता होगा कहाँ है? उसने कहा, मेरी तो बस थोड़ी देर के लिए बात हुई थी, उसके बाद तो मैंने उन्हें देखा ही नहीं कहाँ है। अशोक को बाइक पे बैठते हुए अशोक के साले ने देखा था। उसने बताया, मैंने जीजा को एक बाइक पे बैठते हुए देखा था, अब उसके बाद मुझे तो दिखाई नहीं दिए। अब मेहमान काफी आए हुए, सब कुछ ढूंढना शुरू किया। अशोक 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 अशोक, परेशानी। जहां खुशी का माहौल है वहां पर ये सब परेशान होने लगे, ढूंढना शुरू किया। वहां भी गए जहां पे मंडप रुका हुआ था, आसपास पूछताछ की, अशोक का कोई पता नहीं। उधर वहां से 22 किलोमीटर दूर हाईवे पर पुलिस को एक सूचना मिली कि एक लाश पड़ी हुई है और लाश को बहुत बड़ी ही बेरहमी से मारा गया, उस जिस व्यक्ति को भी मारा। पुलिस ने वो डेड बॉडी कब्जे में ली, शिनाख्त कराई, किसी की शिनाख्त नहीं हुई। आसपास के थानों में उसका फोटो भेज दिया गया। इधर अशोक की ढूंढ मच रही, उधर एक लाश मिली। कुछ रिश्तेदारों को पता लगा कि एक वहां पे लाश मिली है। धीरे धीरे ये बातें फैल गई थी कि एक लाश वहां पे मिली है, और जिसका खोता है वो पता नहीं कहाँ की खबरों पे ध्यान रखता है। कुछ मेहमान वहां पे गए थाने में, उनसे पूछा कि जो लाश मिली हम उसको देखना चाह रहे हैं, हमारे एक मेहमान इस तरह से लापता है। उन्होंने, पुलिस ने उनको दिखाया मोर्चरी में ले जाके, उन्होंने शिनाख्त कर लिए तो हमारा अशोक है। इन्होंने फोन कर दिया, जी अशोक मिल गया और अशोक की तो लाश मिली, ऐसे मोर्चरी में रखी हुई। शिल्पा ने जैसे सुना, शिल्पा बस जैसे खड़ी थी, खड़ी की खड़ी गिर गई। दहाड़े मार के पहले रोई, गिर गई, बेहोश हो गई। औरतों ने पानी वानी के छींटे मारे इसके मुंह पे, इसको होश में लाए। होश में आते के साथ ही फिर रोना शुरू कर दिया, बेचारी फिर बेहोश हो गई। औरतें संभाल ली इसे, गमगीन माहौल, नई नई दुल्हन लेके आए बेचारे, और अचानक से ये सब कुछ हो गया। पुलिस ने पूछताछ की, कैसे, सब कुछ बताया, इस तरह से ऐसे था। साले से बताया, मैंने लास्ट बार एक बाइक पे बैठते हुए देखा था। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। सीसीटीवी कैमरे में वाकई एक बाइक पे बैठा हुआ है, 2 व्यक्ति और बाइक पे बैठे हुए हैं जिनके साथ ही जा रहा है, लेकिन उनके चेहरे और बाइक का नंबर वो क्लियर नहीं आया। अब ड्रामे ड्रामे ड्रामे, जो शिल्पा के ड्रामे हैं, ये पुलिस की नोटिस में आए कि बार बार बेहोश हो रही है बिल्कुल। इसके नंबर की कॉल डिटेल वगैरह निकाली गई।
एक नंबर था, उस नंबर पे नाम लिखा हुआ था एक महिला का, मुस्लिम महिला का नाम था इसमें, जिस नंबर पे जीनत खान। इस नंबर पर शिल्पा ने जब तैयार हुई थी सेल्फी लेके फोटो भेजे थे कि देखना जीनत मैं कैसी लग रही हूँ। उधर से भी रिप्लाई आया था कि तू तो है ही बहुत खूबसूरत, तो तू पूछ रही का है, तू कुछ भी पहन, तू तो अच्छी लगती है। इस तरह का उस पर रिप्लाई आया था। इसका व्हाट्सअप वगैरह चेक किया तो पता लगा तो किसी महिला से इसकी दोस्त होगी, पूछा ये जीनत कौन है, कहा कि इसकी कोई फ्रेंड है और उसको भेजा था। इसने भी कहा मेरी दोस्त है। उस जीनत के पास फ़ोन मिलाया, उधर से फ़ोन उठाया गया। एक महिला बोली, वो जी बोलिए, इनको तो उसको शिल्पा को जानती है, नाम क्या है तुम्हारा। उसने नाम बताया हिंदुओं का, नाम लिखा हुआ जीनत। एक नंबर और था ऐसा ही, उसमें भी मुस्लिम नाम लिखा हुआ था। उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई। उस नंबर से पता लगा वो नंबर जो है, जो इनके फुप्पा थे उनका इनका ही भतीजा है, अमित नाम है उसका, उसका नंबर है। और इस नंबर पर इसकी शिल्पा की काफ़ी लंबी लंबी बातें होती हैं। इस नंबर की लोकेशन निकाली गई, अमित की लोकेशन और अशोक की लोकेशन साथ साथ। शिल्पा के ऊपर शक हुआ, शिल्पा को उठाया, सच्ची तरह से पूछताछ की। बता रही नहीं थी, इसके प्रेमी के सामने, इसके सामने वो सब चीज़ प्रूफ रखे, देख तो इससे कितनी बातें करती है, क्या क्या मामला सब बता। इसने कबूल कर लिया कि इसको इसने मरवाया, अशोक को इसने मारा। अमित ने, 2 लड़के और थे, अंकित त्रिपाठी था, एक लड़का और इनका दोस्त था, इन लोगों ने इसको मारा। वजह, हाय हाय, खतौली का शुगर मिल है, वहां पर रहा करते थे ये अशोक भी और शिल्पा का परिवार भी, दोनों के परिवार वहां रहा करते थे। वहां रहते रहते शिल्पा और ये पास पास में थे, दोनों को मोहब्बत हो गई एक दूसरे से। घर परिवार में ये बात चली तो इन्होंने मना कर दिया शादी को। ये दोनों घर से भाग गए थे, दोनों ने शादी कर ली थी। शादी करके ये अलग रहने लगे। अलग रहते रहते परिवार वाले इसके तो मिलते ही नहीं थे, शिल्पा के, अशोक के परिवार वाले इससे मिलते जुलते थे। कुछ दिन के लिए काशीपुर में जाके रही। काशीपुर में जब ये रहने लगी, चिनाई का काम करता था, वहीं पर ये भतीजा आया करता था इसका, आमने सामने इनके घर थे। इसके फुप्पा का जो भतीजा था उसका, हाँ फुप्पा का भतीजा था वो आया करता था। शिल्पा खूबसूरत महिला थी, इसको देखा करता था वो घर के काम कर रही, क्या कर रही, वो सामने बैठे भी देखता रहता था। शिल्पा भी इसको देखती थी। वहीं पर इन दोनों के प्रेम प्रसंग चले, नज़दीकियाँ बढ़ी, शारीरिक संबंध बने। अशोक को कोई खबर नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, पत्नी क्या कर रही। अब वो सारी सीमाएं लांघ गई या नहीं लांघी। इस दौरान उसका वहाँ से उसका काम धाम कम बंद हुआ तो ये खतौली आकर रहने लगा। फिर ये भतीजा यहाँ पे भी आना शुरू हो गया। इसको शक हुआ, इसने एक दिन रंगे हाथ पकड़ लिया, इसको पत्नी को समझाया, मार पिटाई भी करी इसके साथ। ये नहीं मानी, कुछ दिन के लिए ये मान भी गई। दोबारा फिर पकड़ लिया, मोबाइल छीन लिया इसका। कुछ महीने सब्र कर लिया इसने, नहीं बात की उससे। मोबाइल फिर दे दिया गया इसको, फिर बातें करनी शुरू। अब बात होती तो चोरी छुपे होती थी। जिस दिन इसने पीरियड का बहाना बनाया था उस दिन भी इसको सिर्फ बात करनी थी। उस बात करने के बहाने से, बात करने की वजह से बहाना बनाया कि मुझे पीरियड आ गए, तबीयत खराब हो गई, तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। घर पे रुक गई। अमित से इससे बात की अच्छी तरह से, सारी प्लानिंग हुई कैसे कैसे करना, क्या करना। शराब वराब ये पीता था और शादी का माहौल, शादियों में तो शराब वराब चलती है। इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत उसको बुलाया। अमित को वो पहले से जानता था, जो दोस्त था ये इसको भी जानता था। उसकी बाइक पे बैठ के उन्होंने समझा दारू वारू पीने ले जा रहे, दारू वारू पी के आ जाएंगे। उसे पता ही नहीं था बेचारे को कि आज लास्ट दिन है तेरा। बिठा के लेके गई है वहाँ, हथौड़ा लेके गए थे ये, बैग में हथौड़ा रख रखा था। बाइक पे बैठे बैठे के ही इन्होंने हथौड़े मार दिए थे उसके सिर में, चलती बाइक पे ही। जब वो लुढ़क गया उसको वहीं पकड़ लिया इन्होंने, फिर अलग ले गए सुनसान सी जगह को, वहाँ मार मार के इसको मार के फेंका। इसको बता दिया हो गया काम, जाओ। मुस्लिम महिलाओं के नाम से नंबर सेव कर रखा था इसका, अमित का। इसी से बात करती थी, अगर वो पूछेगा भी तो उनको तो मेरी सहेली है कि। इस तरह से इसने इसको मरवाया अपने पति को। खतौली वालों, पता है आपको इस खबर के बारे में? पता हो तो कमेंट करके बताना। खतौली के शुगर मिल में इनको क्वार्टर मिला हुआ था। काशीपुर में ले जाके इसने अपने पति को मरवाया था। खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो, अपना अपनों का ख्याल रखो। जमाना बहुत खराब है, बहन बेटियों का भी और इन करमजली बीवियों का भी।